देशभक्त पर जब भी हम मूवीज के बारे में बात करते हैं तो कई सारे देशभक्त फैमिली मेंबर्स अपसेट हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे भाई, देश के बारे में बात करो, उसके पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, कुछ लोगों की पोल खोलो, हिपोक्रेसी की सीमा दिखाओ, संसद का जो द एंड हो रहा है उसे कवर करो। लेकिन हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि देश के बारे में, सोसाइटी की पोल खोलने में, लोगों की हिपोक्रेसी दर्शाने में फिल्मों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कौन सी पिक्चर चल रही है, कौन सी नहीं, कौन सी टॉपिक लोगों को भा रही है, इससे सोसाइटी की दशा और दिशा के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है। सोसाइटी को क्रांति चाहिए या तानाशाही, यह बॉक्स ऑफिस से पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आज के डेट में एंग्री यंग मैन अमिताभ एंटी नेशनल यंग मैन घोषित हो जाते? रंग दे बसंती पर क्या देशद्रोह का केस लग चुका होता? पीके क्या टोटली बैन हो जाती? अगर तीनों का जवाब आप ऑनेस्टली पूछो तो शायद जवाब हां ही में मिलेगा। चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। कटहल, भीड़, अफवाह, सिर्फ एक बंदा काफी है और जोराम, इनमें से कितनी मूवीज आपने देखी है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। बहुत कम, हा? बहुत ही कम हाथ उठे। और अगर मैं बोलता कि यह मूवी सिर्फ हॉल में अगर देखने वाली बात होती तो शायद एक दो ही हाथ उठते, आंसर ना ही में मिलता। ये सारी मूवीज हमारे देश के सोशल रियलिटीज पर आधारित हैं, उसके कड़वे सच को दर्शाती हैं। पॉलिटिक्स, पुलिस, कोविड लॉकडाउन, फेक न्यूज, कोर्ट्स, गवर्नमेंट, ट्राइबल इश्यूज, इन सारी बेहतरीन मूवीज को जनता ने इस साल 2023 में रॉयल इग्नोर मारा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पावरफुल एक्टिंग के हिसाब से जोराम इस साल की सबसे बेहतरीन पिक्चर है, मनोज बाजपेयी को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए, तो आप बोलोगे हैं कौन जोराम, कहां जोराम, ये पिक्चर कब आई, कब गई? यही अगर मैं केरला स्टोरी और एनिमल की कुछ आलोचना कर दूं तो आप मुझसे बोलोगे How dare you? यही बात तो मैं एसआरके और राजकुमार हिरानी से कहना चाहता था डंकी देखते समय। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी पिक्चर बनाने की जिसके वाइब्स और फील और सेंटिमेंट्स तो 1990s के हैं, जबकि 2023 में लोगों को या तो धुआंधार एक्शन चाहिए लाइक पठान, जवान, टाइगर 3, या तो फिर धर्म, नेशनलिज्म या मैस्कुलिनिटी का नशा लाइक केरला स्टोरी, गदर 2 और एनिमल। डंकी वैसे ही है जैसे राजकुमार हिरानी की पिक्चर्स होती हैं। समय के साथ उन्होंने अपनी मूवी सेंसिबिलिटीज, डायरेक्टोरियल सेंसिबिलिटीज बदली नहीं है। लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट, संजू, सारी पार्ट एंटरटेनमेंट, पार्ट एजुकेशन वाली पिक्चर थी। इनके पिक्चरों में आप दिमाग को घर में नहीं छोड़ सकते हो, तो सोचना भी पड़ेगा, महसूस भी करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ मनोरंजन भी आपको मिलेगा। देशभक्त एपिसोड की तरह ही है, इसी बात पर सब्सक्राइब बटन दबा दो। एनीवेज, पठान और जवान में अपना रैम्बो इमेज एस्टैब्लिश करने के बाद एसआरके इज बैक विथ हिज राज, नाम तो सुना ही होगा, एक्ट इन डंकी। एसआरके बनते हैं हार्डी, लेकिन वो राज वाली जो चार्म है, वही आंसू टप टप टप, वही सिमरन आई मीन मन्नू के लिए प्यार, अनडाइंग लव। सवाल यह है कि 2023 की ऑडियंसेस को मैस्कुलिनिटी वाला विक्रम राठौर, सल्लू वाला टाइगर या बेटा रणविजय चाहिए, या 90s वाला स्वीट लवर बॉय राज चाहिए? राजकुमार हिरानी, डाई हार्ड एसआरके फैंस और एनआरआई ऑडियंसेस, इनकी तो कोई टेंशन नहीं है, इनको डंकी बिल्कुल समझ में आएगी। दे विल लव द बैलेंस्ड सेंसिबल सिनेमा। लेकिन ओवरऑल अगर आप डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस की बात करें, देन आई एम नॉट श्योर। ये जनता मूवी नहीं है, ये मास मूवी नहीं है। 1000 करोड़ मूवीज के बाद हैट्रिक तो नहीं होने वाली है एसआरके की, समझाता हूं क्यों। डंकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित पिक्चर है। भारत और खासकर की पंजाब से जो फॉरेन जाने की जो चाह है, जो होड़ है, किसी भी कीमत पर, क्योंकि स्टेटस और पैसे कमाने का बहुत लोगों को बस एक ही जरिया दिखता है, बाहर जाओ। अब वीजा पाने के लिए इसीलिए हम देखते हैं कि कितने सारे पैतड़े लगाए जाते हैं, लीगल, इलीगल। जब वीजा नहीं मिलता है लंदन जाने के लिए तो एसआरके यानी हार्डी अपने दोस्तों को लंदन ले जाने की ठानते हैं किसी भी कीमत पर। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अब वो सब नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही कठिन तरीका जो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डोंकी रूट से। लेकिन लंदन पहुंचने पर एक पिक्चर टर्न लेती है, एक ट्विस्ट लेती है, एक सच्चाई के बारे में बात होती है जिसके बारे में हम अक्सर डिस्कस नहीं करते हैं कि ये जो फॉरेन कंट्रीज हमें जो अलाउ करती भी हैं, वो क्यों अलाउ करती हैं, कौन से जॉब्स के लिए अलाउ करती हैं, और वहां हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। तो चलो इस बात पर तो कुछ एजुकेशन भी हो जाएगा लोगों का। और फाइनली, दिल तो हिंदुस्तानी है, तो इतने साल बाहर रहने के बाद भी वो क्या चीज है जिसके वजह से लोग खींचे चले आते हैं अपने मिट्टी की तरफ?
डंकी में इसीलिए सोशल मैसेजिंग तो है, लेकिन वो कभी कभी प्रीची हो जाती है। और पता नहीं आज के ऑडियंसेस को ये प्रीचीनेस, ये हार्ड फैक्ट्स कितना अच्छा लगेगा, लेकिन एनआरआई ऑडियंसेस को ज्यादा पसंद आएगी ये पिक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस लेंथ से भी ये पिक्चर को बनाई गई है, द फीलिंग ऑफ होमलेसनेस। लेकिन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा है जो डंकी की स्टोरी लाइन, एक तो ये खिंचती है, खींची चली जाती है। दूसरा, थोड़ा सा मिशमैश आपको मिलेगा इस स्टोरी लाइन में। स्वदेश का सार आपको मिलेगा डंकी में, पाइनिंग फॉर द मदरलैंड। भाई जैसा भी है, देश तो अपना ही है। और अगर पैसे, प्रोफेशन के लिए भी आप विदेश जाते हो, दिल तो हिंदुस्तानी ही है। एक सीन में एसआरके इंग्लैंड में असाइलम रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि वो अपने देश के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना चाहते हैं, जबकि जान की बाजी लगा के मरते मराते अपने दोस्तों के साथ वो इंग्लैंड पहुंचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्वदेश भी पिक्चर तो अच्छी थी, आज भी लोग उसे याद करते हैं, शाहरुख वन ऑफ द बेस्ट मूवीज बुलाई जाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो पिक्चर ज्यादा नहीं चली थी। बहुत लोग कहते हैं इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, इट वॉज टू मैच्योर। क्या डंकी के साथ भी यही होगा? डंकी में फुल ऑन वीर ज़ारा वाइब्स भी आपको मिल जाएंगे। एसआर की अपनी ज़ारा, मन्नू के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ा कल हो ना हो वाला भी फ्लेवर आपको मिल जाएगा जब किसी की जान जाने वाली होती है। अच्छा, स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगा, फिर से ट्रोल करना शुरू कर दोगे। जवान पठान आउट एंड आउट मास एक्शन फिल्म थी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप रिस्पॉन्सिबल सिनेमा विथ कॉमेडी, लिटिल एक्शन, लॉट्स ऑफ इमोशन, ये सब मिलाकर एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हो। नतीजा ये होता है, या तो आप डीडीएलजे टाइप कल्ट हिट बना दोगे, पीके टाइप पिक्चर बना दोगे, या तो अगर ये मिश्रण सही नहीं बैठा तो फैन या जीरो की तरह फ्लॉप पिक्चर बन जाएगी। डंकी में एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, कोशिश बहुत की गई है, लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक साथ सेट नहीं हो पाते हैं। कॉमेडी तो कई जगह बहुत ही गंदी और फोर्स्ड है, स्टोरी जगह जगह पर ड्रैग करती है, और पता नहीं ऑडियंस, आज की ऑडियंस तो हर 15 मिनट पर एक्शन चाहती है या ट्विस्ट चाहती है। यंग एसआरके की जो वीएफएक्स लगाई गई है उसको जवान बनाने के वो सेट नहीं है। ओल्ड एसआरके थोड़े ज्यादा ही ओल्ड लगने लगे हैं। कई एसआरके की जो मूव्स है, जो लुक है, वो थोड़ी जेडेड हो गई है। बहुत बार देख चुके हैं वही लुक, वही जेडेडनेस। कहीं ये आमिर खान वाले ट्रैप में ना फंस जाओ जिस ट्रैप की वजह से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। ओवरऑल मूवी में एक स्मूथ फ्लो नहीं होता है, कुछ हाईज हैं और बहुत सारे लोज रह जाते हैं, इसीलिए ऑडियंस इस मूवी के पीछे शायद पागल ना हो। दैट सेड, ब्यूटीफुल म्यूजिक, ढेर सारा रोने वाले सीन्स, विकी कौशल का सुपर्ब एक्टिंग, लिमिटेड स्क्रीन टाइम था, लेकिन सैम बहादुर से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही उनकी। तापसी और एसआरके की केमिस्ट्री अच्छी है, ओके काजोल दीपिका लेवल केमिस्ट्री नहीं है, बट डिसेंट केमिस्ट्री है। और टॉपिक सिलेक्शन के लिए हम तो एक्स्ट्रा नंबर यहां देंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम कमर्शियल मूवी जो एंड होती है, जब डंकी एंड होती है, तो माइग्रेशन को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड डेथ्स, न्यूज रिपोर्ट, इन आंकड़ों के साथ पिक्चर को क्लोज किया जाता है। तो पिक्चर एक हाई पे क्लोज नहीं होती है, एक पॉइग्नेंट मैसेज के साथ क्लोज होती है। बूता चाहिए भाई ये करने के लिए, आज के इंडिया में बूता चाहिए। कौन ऐसी नेगेटिव और सेंसिटिव चीजों के साथ मूवी बनाता है? हम तो यूट्यूब पे एपिसोड बना देते तो लोग गलियाना शुरू कर देते हैं। राजकुमार हिरानी में बूता तो जरूर है, अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मार्केट डिमांड्स के अनुसार। एसआरके में बूता है कि भाई एक ही साल में तीसरी पिक्चर लॉन्च कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक मैच्योर है, हमारे देश की जो विदेश जाने का जो ऑब्सेशन है उसे दर्शाया गया है। कोई दुश्मन तो है नहीं इस पिक्चर में ब्लेम गेम खेलने के लिए, मारधार भी ज्यादा नहीं है, मूवी खिंचती बहुत जगह पर है और एक्टिंग में कुछ नया खास नहीं दिखने को मिला। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये बैलेंस बट एवरेज मूवी एसआरके के जवान या पठान के रिकॉर्ड्स के आसपास भी भटकेगी। लेकिन अगर आपको लाइट हार्टेड फन फैमिली एंटरटेनमेंट चाहिए तो जरूर डंकी आप देखने जा सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस डिसेंट सिनेमा के लिए रखिएगा, बेस्ट और माइंड ब्लोइंग के लिए नहीं।